जय श्री राधे जी। वेलकम टू डंग ग्रुप। सबके अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन जो भी सिंबल आपकी हथेली पे आते हैं वो आपको बहुत कुछ दे के जाते हैं, चाहे वो अच्छे वाले सिंबल हो या बुरे वाले सिंबल हो। जैसे कि यहाँ सैटर्न के माउंट पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रखा है कि महीन महीन रेखाओं के द्वारा ट्राइडेंट की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है का सिंबल यहाँ पे स्पष्ट तौर पे उभर के आ रहा है। अब इसमें क्या है कि ये रेखाएं थोड़ी थोड़ी दूरी पे टूट रखी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपस में उसने एक दूसरे को जोड़ के रखा है, यानी कि एकल रेखा से नहीं बनी है, सिंगल लाइन किसी ने आके से नहीं बनाया है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा छोड़ा, बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ऐसा होना भी बुरा नहीं है, ठीक है। असेंबल होती है ना, जैसे आपका मोबाइल है या कुछ भी है, तो हार्डवेयर कहीं और से, सॉफ्टवेयर कहीं और से, मतलब हर एक चीज़ उसकी अलग अलग जो मटेरियल होते हैं अलग अलग जगहों से आते हैं और फिर उसे एक जगह पे असेंबल किया जाता है। और कई दफ़े क्या होती है, एक ही जगह पे सारी चीज़ें बिल्डअप होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये असेंबल किया हुआ है, तो ये ज़्यादा बुरा यहाँ पे नहीं है। बस इसके जो प्रभाव होते हैं ना, उसमें आपके अन्य ग्रहों पर जो निर्भरता है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि अन्य रेखाओं से, तो एक रेखा के ऊपर कई सारी जिम्मेदारी है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, तो शनि के जो अन्य कार्य हैं और कारण रूप हैं उनका भी कार्य करेंगी जीवन में, उस तरीके से भी इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। आपके जैसे कर्म होंगे उसके प्रकार के फल देने का अगर प्रथम रेखा कार्य करेगी, तो द्वितीय रेखा आप जो भी चीजें कर रहे हैं उसमें कितना आप मन लगा रहे हैं और कितनी उसमें आपको सफलता मिलनी चाहिए, इसका भी निर्धारण करने का काम करेगी। इसके अलावा पाप पुण्य का जो लेखा जोखा होता है उसे भी करने का कार्य करेगी, साथ ही आपकी मानसिकता पर भी स्पष्ट तौर पर इसका प्रभाव दिखेगा। और जब साथ में आ जाएगी, एक साथ में आ जाएगी, तो फिर इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगी, यानी कि त्रिशूल का प्रभाव। लेकिन यहाँ पर उसका प्रभाव काफी कमतर होता चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, असेंबल होके बनी है और सबके पास ऑलरेडी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन चूंकि एक समूह में आके बैठी है, तो थोड़ा बहुत इस समूह के अनुरूप जो कार्य होगा, इस रूप के अनुरूप वो भी करने की कोशिश करेगी। तो वैसी परिस्थिति में भी आपके लिए शुभ है और आपको सही रास्ते की तरफ बढ़ाने की क्षमता देती है और उसके लिए प्रतिबद्ध करने का काम करती है। इससे क्या होगा, आप अपने जीवन में जितने सत्य पथ पे रहेंगे, जितने सही काम करेंगे, जितने बेहतरीन रूप से अपनी चीजों को समझेंगे, आपका नजरिया जितना सुस्पष्ट रहेगा, जिंदगी आपको उतनी ही सुलझी हुई और उतनी ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर आगे आपको चलने के लिए मिलेगी और जीवन में उसी प्रकार से सफलता भी आपको प्राप्त होती रहेगी। हालांकि जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी, ये आपको अल्टीमेट लेवल की एक सफलता से तनिक दूर करने का काम करती है, लेकिन अगर आप पूर्णतः मेहनत करते रहते हैं तो संतुष्टि आपके जीवन में होती चली जाती है। अब हम बात करेंगे आपके गुरु के इस पर्वत पे आने वाली कुछ स्पिरिचुअल लाइन के विषय में, जिसमें सबसे पहले बिल्कुल मध्य के क्षेत्र से जो लकीर है काफी प्रखर रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है। इनका बढ़ना स्पष्ट तौर पे जातक के हित में होता है। इससे क्या होता है कि आप अपने धर्म से, अपने जो आपके संप्रदाय के, आपके जो जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं उसके जो गुण होते हैं वो आपके अंदर होते हैं और उन चीज़ों को आप हमेशा आगे प्रसारित करने का काम करते हैं। और धर्म के प्रति सही तत्व क्या है, निष्ठा क्या है, सही रास्ता क्या है, इसके प्रति आप हमेशा एक जिसे आप कह सकते हैं कि दार्शनिक की तरह सोचने का काम करते हैं और उसके अनुरूप अपने जीवन को बढ़ाते हैं। सत्य, प्रेम, करुणा का वास भी आपके जीवन में इस समय ऐसी परिस्थिति में आ जाता है। कोई अगर मुसीबत में हो तो उसके लिए भी आप काम करते हैं, आप अंतर्मुखी भी होते हैं। शुरुआती जीवन आपका होता है बहिर्मुखी वाला, यानी कि बड़ी चंचलता होती है, लेकिन उसके बाद देखो, जो जितना जल्दी खुलता है ना वो उतना ही जल्दी समेट भी लेता है खुद को। उसी प्रकार से अगर बहुत ज़्यादा आपके अंदर अगर अंतर्मुखी आप होने वाले हैं, इसका मतलब है कि बहिर्मुखी की सारी सीमाएं आप लांघ चुके हैं, ठीक है। तो ये बहिर्मुखी अवस्था को भी दर्शाता है शुरुआती चरण में, और बाद के जीवन में अंतर्मुखी अवस्था को दर्शाता है, यानी कि आप खुद तक सीमित होते चले जाते हैं, खुद के अंदर आप जाना शुरू करते हैं, प्रवेश करते हैं, और जो वास्तविक स्थिति है और रियली में हु एम आई, मैं कौन हूँ, दुनिया क्या है, इसके बारे में आप सोचना शुरू करते हैं। और वो एक क्षण होता है जिस समय वास्तविकता में आप अपने जीवन को सही अर्थ प्रदान करते हैं और जिंदगी आप जी लेते हैं। वैसे तो फालतू सब लोग जी रहे हैं। इसके अलावा जब नीचे से लकीरें आ रही है तो उसमें आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे कि जीवन रेखा से संबंधित लकीरें कुछ बाहर की तरफ चलती चली जा रही हैं। देखो, एक एक शब्द पे गौर करोगे ना तो समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे बोला स्पिरिचुअल लाइन, आध्यात्मिक जो लकीरें हैं यहाँ पे, वो स्पष्ट तौर पे इसकी घोतक है, क्योंकि शुरुआत में जीवन क्या है, बहिर्मुखी है। तो बहिर्मुखी है तो महत्वाकांक्षा भी होगी ही होगी, बहुत कुछ चाहेंगे
के चाहेंगे निश्चित तौर पे। और लकीरें जब टूटी हुई होंगी, जैसे कि सूर्य के क्षेत्र में आप देखेंगे बड़ी सुंदर लकीर है, बहुत डेवलपमेंट वाली लकीर है जो कि जिंदगी को बहुत अच्छे जगह ले जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो शनि की तरह टूट टूट के ये लकीरें आपस में बनी है। कोई भी एक खास जो इसकी ऊंचाई होनी चाहिए उससे बड़ा नहीं है, सिंगल रेखा नहीं है, एकल लाइन नहीं है, सब छोटे छोटे रेखाओं से मिलजुल के बनी है। तो इसका प्रभाव वहीं पर, क्योंकि जितने गांठ होते जाएंगे ना उतने पड़ाव को दर्शाते हैं, और जितने ज़्यादा पड़ाव होंगे आपके लिए परेशानियां उतनी ये बढ़ाने का काम करेंगे कैरियर वाइज, इसके अलावा जो आपके जो ओवरऑल लाइफ होती है उसमें। तो यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ें हैं ये स्पष्ट तौर पे बताती है कि महत्वाकांक्षा कितनी तीव्र रहने वाली है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो मेहनत होनी चाहिए उसमें विभिन्न कारण से, यानी कोई ऐसा कारण नहीं कि सिर्फ फैमिली का कारण हो, या आपकी सोच हो, या दुनिया को देखने का आपका नज़रिया हो, या लड़का लड़की वाला पर्सन हो, या कुछ भी हो, ऐसा नहीं है। विभिन्न सारे रीजन हैं जिसके कारण आप जीवन में जो पाना चाहते हैं, पाने के लायक जो एनर्जी होनी चाहिए वो आप वहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि मान लो हैंडपंप से आपको पानी पीना हो तो चलाना पड़ेगा ना। अगर एक बाल्टी पूरी लेनी हो तो कई बार चलाना पड़ेगा। अब एक बार चला क्या सोचोगे बाल्टी भर जाए तो थोड़े ना भरेगी। तो बस वही कहानी है, महत्वाकांक्षा है कि पूरी बाल्टी भर पानी चाहिए, लेकिन चलाना बस एक ही हैंडपंप है, एक ही बार, तो ऐसे नहीं होगा ना। तो यहाँ पे वैसे ही सोचों को दर्शाने का काम करता है। इसके अलावा आप देखेंगे मध्य के क्षेत्र में क्या है कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा व्यग्र हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है, यानी कि उभार खा रही है। इसका उभार खाना अच्छा नहीं है। इसके उभार खाने से कई दफ़े आपके वैवाहिक जीवन में तो विलंबियों को बनाती है। इसके अलावा आपके लिए आपको थोड़ा कई मामलों में आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा स्लो कर देगी ना कि पूछो मत। और कई दफ़े आपके ज्ञान का सही प्रयोग नहीं हो पाता है, सही उपयोग नहीं हो पाता है, जो कि आपके हित में अच्छा नहीं होता है। अब बाहर की तरफ देखो, यहाँ पर क्या है कि सूर्य की लकीर जितनी बड़ी हो उतनी सुंदर, प्रशासनिक सेवाओं में जाने का या लीडरशिप क्वालिटी को देने का काम करती है। लेकिन गांठ जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी ना, ये आपको उतने ज़्यादा रोकने का काम करेगी। स्पीड ब्रेकर्स हैं जो कि आपको अवरोध की तरह आपके जीवन में आ जाएंगे और आप पहुँचेंगे। लेकिन जैसे कि अगर फुल स्पीड में पहुँच जाते हैं मक्का मदीना, तो क्या है कि स्लो रुकते हुए जाओगे ना, और एक खास टाइम में वहाँ तक पहुँचना होता है, क्योंकि सबकी एज लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है। तो क्या होगा, अगल बगल में ही कहीं जाके वहीं तक रुक जाओगे। ठीक है, जाना था कहीं कलकत्ता और बस हावड़ा से पीछे आसनसोल में जाके रुक गए, बस ऐसा समझ लो। तो ऐसी कहानी यहाँ पे हो जाती है। तो उन चीज़ों को स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जीवन को एक लय देने का काम करेगा और एक स्थिति तक पहुँचाने का काम करेगा। इसके अलावा देखो, बाहर के क्षेत्र में आप देखेंगे कि कई सारी लकीरें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर काम कर रही हैं, जिसमें बुद्ध की इस पर्वत क्षेत्र में। अब बुद्ध के क्या है, इसमें होगी ना तो एकेडमिक रूप से, इसके अलावा खासकर आप औषधि से संबंधित कार्यों की तरफ बढ़ाने का काम करेगा, उसमें विद्युतता देने का काम करेगा, आगे की तरफ ले जाने का काम करेगा। इसके अलावा एकेडमिक रूप से आप अगर इंस्टीट्यूशन वगैरह में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, और स्कूल कॉलेज वगैरह से संबंधित कार्यों की तरफ आपको बेहतर रुचि के साथ आगे बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा नीचे मिडिल में देख लो, यहाँ पर क्या है, बुद्ध की लकीरें हैं, इसके अलावा जो है सो आपकी सूर्य की लकीरें हैं, साथ ही स्वास्थ्य संबंधित जो रेखाएं हैं सब गड्ढ होकर आगे की तरफ बढ़ रही है, ये सब टूटी फूटी है। इससे क्या होगा कि अधजल गगरी छलक जाए, भरल गगरिया चुपे जाए, एक कहावत है, बस वही बात हो जाती है। क्या होगा कि बिना पूरे ज्ञान के चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उतावलापन, व्याकुलता को दर्शाने का काम करती है। साथ ही स्वास्थ्य में जो उतार चढ़ाव है उसे दिखाने का काम करेगी। स्वास्थ्य कभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आप बेहतर सोचेंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, कई दफ़े चीज़ें आपके लिए उल्टी पुल्टी रहती ही रहती हैं। इसके अलावा चीज़ों को देखने का नज़रिया हमेशा आपका बदलता रहेगा। एक बेचैनी आपके रूप में अपने आप आपको दिखती चली जाएगी, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी बातों में, आपके कार्य में, हर जगह बेचैनी, जल्दीबाजी वगैरह जैसी चीज़ों को बढ़ाएगा और ज्ञान को बढ़ने का मौका कम से कम कर देता है। इनफैक्ट कि आप बढ़ा भी लेंगे तो उसका कोई उपयोग वहाँ पर आप नहीं देख पाएंगे। मध्य के क्षेत्र में देखो, यहाँ पर क्रॉस के साइन आ पड़े हैं। क्या है इससे कि ये जो खासकर राजयोग होते हैं या महालक्ष्मी योग होते हैं, उस क्षण यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है। वहाँ पे क्रॉस चिन्ह होने से क्या हो जाएगा कि एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी मात्रा में जो धन का आगमन होना चाहिए उसे स्लो करने का काम करती है। उस पाइपलाइन को ना, उसमें जैसे होता है ना कि आपकी हार्ट के जो वेंस होते हैं
जब आपकी बाईपास सर्जरी किस लिए होती है, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, तो पतला हो जाता है बिल्कुल वो नस जो भी होती है आपकी सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर, तो उसमें जब ये हो जाता है ना पुल्मोनरी बल्ब्स, तो उसमें क्या हो जाएगा कि इसी तरीके से इन चीज़ों को बिल्कुल ना क्लॉटिंग कर करके बहुत ही पतला कर दे रहा है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ये नैरो होती जाएगी ना, उतना ज़्यादा आपके लिए धन का प्रवाह स्लो होता चला जाएगा। तो आपके पास रहेंगे मौके बहुत कुछ प्राप्त करने के, लेकिन आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ न कुछ अड़चन हमेशा आपके पास वहाँ पर आती रहेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ पर गौर करना, यहाँ पर देखेंगे कि डबल लाइनें बहुत ज़्यादा है। जैसे कभी कभी टीवी में देखते होंगे पुराने ज़माने में, जिन्हें याद होगा कि डबल पिक्चर हो जाया करती थी, कभी कभी वो एंटीना ठीक से काम नहीं करता था, तो बिल्कुल उस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे आन पड़ी है। तो ये अच्छी नहीं होती है, ठीक है। ये भ्रम की स्थिति आपके जीवन में भी पैदा करने का काम करती है, और आपके ज्ञान पर आपको संदेह होता रहता है कि मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं, सही कर रहा हूँ या नहीं। एक डर जैसी भावना को बढ़ाने का काम करता है, तो ये आपके हित में नहीं होता। इस मध्य के क्षेत्र में देखो बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें गटमगट होके पड़ी हैं, ये भी अच्छा नहीं है, अड़चनों को पैदा करेंगी, परेशानियों को पैदा करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ के द्वारा आपने जानी। आगे वीडियो में भी बहुत कुछ और सीखेंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।